नमस्कार दोस्तों, फार्मर सन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने ही गांव के एक किसान जो काफ़ी समय से ट्रंच की खेती कर रहे हैं, ट्रंच विधि से गन्ना बो रहे हैं, उनसे आपको मिलाऊंगा और काफ़ी कुछ जानकारियां ट्रंच विधि के बारे में आपको दूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति काफ़ी समय से ट्रंच की या किसी भी काम को करता है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस प्रकार से क्या उसमें करना है, क्या नहीं करना। तो इसीलिए मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा, रूबरू कराऊंगा और काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं किसान से। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम विपिन त्यागी, फलोद्दा, मुजफ्फरनगर। तो विपिन जी, जैसे कि आप काफ़ी समय से ट्रंच की खेती कर रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ लाभ दिखाई दिया साध्य के मुकाबले या नहीं? साध्य के मुकाबले इसमें लाभ है, टंच वाले में लाभ है। एक तो बीज की बचत है, काम कम करना पड़ता है इसमें, खुदाई बुदाई का अपना ट्रैक्टर से ही सारा काम हो जाए, छोटे ट्रैक्टर से ही सारा काम हो जाए। तो इसमें फ़ायदा लगा है, हम खेत को भी बीज खाद का कम वो है। तो जैसा मेरे किसान भाई कुछ ट्रंच विधि की खेती कर रहे हैं और उनके पास कृषि यंत्र नहीं है, तो आपके हिसाब से जिसके पास कृषि यंत्र नहीं है उनको इसकी खेती करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए, ये तो किराए किराए पर मिल जाए और ये काम जुताई बुताई का काम बड़े ट्रैक्टर से भी हो जाए लगभग। बड़ा ट्रैक्टर इसमें काम कर देता है? और काम करेगा। बट मतलब इसमें कैसे चलेगा बड़ा ट्रैक्टर? नहीं, अब नहीं चलेगा, जब ये इतने छोटे छोटे रहा ना, जब चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। और तो किराए पर मिल जाए तो छोटे ट्रैक्टर किराए पर मिल जाए। जिन किसानों के पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है ना, तो वो आपने पहले भी वीडियो बनाई थी मेरी, तो मेरे पास तो छोटा ट्रैक्टर भी है, जी यंत्र जी, भी है, आपके पास तो सारे कृषि यंत्र हैं एक यंत्र भी ट्रंच है। विधि जिन के। लोगों के किसानों के पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है, वो काम बड़ा ट्रैक्टर भी कर सकता है। जैसे 9 खुरपों का टीलर है, जी। उसकी एक टाइम निकाल लो और मुंडे बोरू में ट्रैक्टर चलाओ, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, छोटा ट्रैक्टर किराए पर मिल जा। तो किसान भाइयों, आप घबराएं नहीं। अब बैल तो मिलते नहीं अब जा। जिनके पास में छोटा ट्रैक्टर नहीं है या छोटे कृषि यंत्र नहीं है ट्रंच विधि के लिए, अगर वो बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं। कुछ शुरू में छोटे लेवल पे काम कर लें, थोड़ा कम बो लें, बाद में जो है अपने हिसाब से कुछ कृषि यंत्र ले लें। तो उस हिसाब से आदमी को एक्सपीरियंस होता चला जाता है और पता चल जाता है कि वो कर सकता है इसमें या नहीं कर सकता, उसको लाभ दिखता है या नहीं दिखता। तो उस हिसाब से किसान भाई अपना काम कर लें। तो जैसे आप विपिन जी काफी समय से इसकी ट्रंच की खेती कर रहे हैं, तो पहले आप सादा ही बोते थे सब, हाँ, सादा बहुत हो गया। तो उसमें आपको कितना लाभ दिखता था और इसमें कितना लाभ, कितना अंतर आपको भाई दिखा मुझे है? इसमें फ़ायदा लगा टंच वाले में। सादे में तो बोरे लोग बाग और भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं लगा। एक तो बंधाई का भी काम ज़्यादा, खुदाई का भी काम ज़्यादा है, मुझे ये सही लगा। तो ये आपने इसकी दूरी इस कितने इंच पे या ये कितने फुट पे वो ये रखा है? 4.5 पे है भाई। 4.5 54 लोग इंच तो, पे? हाँ, लोग तो 5 पे भी बोल रहे हो, लेकिन 4.5 का ठीक रहा है, तो बांधने में दिक्कत नहीं रहती सर। तो आप तो काफी समय से बो रहे हैं, हाँ, आपने मैं हर तरीके से बो के देखा होगा। 2018 से बोल रहा है इसे। अच्छा जी। तो मुझे तो 4.5 पे ही ठीक लगा। इसमें आपको क्या लाभ दिखाई दिया है? लाभ मुझे ये, एक तो 5 पे बोने में दिक्कत है, जो फिर बंद नहीं पाता है, जो 5 में। 4.5 में ये है कि मैं अब इसमें सिरसों बोने का विचार है मेरा, चारे के लिए। पिछले साल ही बोया था, अब कहीं बोने का विचार है। जी, मतलब आप इसके बीच में चारे की सिरसों भी बो रहे चारे हैं? की सिरसों बोऊंगा। अच्छा। बस वो तो पानी आने की देर है बस। तो वो किस प्रकार से आप इसमें बोएंगे? बस वो लाइन में बखेर का बोनी है और पानी देना, जम जाएगी। अच्छा जी। हाँ, अब तो मतलब ये क्या नाम, इसका घास का स्प्रे कर रखा है इसमें, मोथे वोथे का, वो सब सूख गया, देख लो। हाँ दिखा। दोस्तों, देखिए काफी साफ। ये देखिए घास का इसमें तुणका बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी। ये देखिए, और गन्ना, गन्ने की मोटाई आप देखिए, ये देखिए गन्ना कितना स्वस्थ और लंबा। मेरे ख्याल से लंबाई भी 15 का। अगोड़ा समेत इसकी जो है 15 फुट के आसपास हो रही है, काफी स्वस्थ। और ये आपने जो है गन्ना किस समय बोया था, किस समय का गन्ना है ये? ये भाई 15 मार्च के आसपास का गन्ना है। तो बिल्कुल, फिर भी ये काफी अच्छी लंबाई जो है ले रहा है। बढ़िया। तो इसमें लागत आपने क्या क्या लगाई है? बस लागत तो सेम है भाई, देखो पहले तो कुर्डी का खाद गिरा इसमें मैंने, जुताई वुताई करी बढ़िया। जी। देखो कुर्डी के खाद के बिना कुछ नहीं होता, आप डाई गिरो यूरिया गिरो, वो तो मैटर लगा।
क्योंकि भाई। कूड़ी का खाद तो वैसे गोबर की खाद इसलिए भी जरूरी है कि आजकल पेस्टिसाइड डाल डाल के लोगों ने जो है अपने खेतों के दम निकाल दिए, बिल्कुल जान खत्म कर दी उसमें। वही तो तो दोस्तों कूड़ी का खाद जो है, जरूरी गोबर की खाद बहुत जरूरी है। और जरूरी है डालना, जब भी तो कुछ होगा। हाँ, उससे अब ये मिट्टी लीटर भी। लीटर तो भाई पता नहीं 70 लीटर 80 लीटर आपके सामने हो। तो जैसा आप मतलब इसका रिकवरी कितनी दे रहा है, जैसा आप तो काफी समय से कर रहे हैं, बस 70 80 के राउंड रह जा और जो लगभग। किसान बोलते हैं कि मेरा 100 निकल नहीं गया। नहीं, बस 100 तो देखो, मैं अब झूठ बोल लूँ 100 तो 7 तो निकलता नहीं। आपका तो गन्ना भी काफी स्वस्थ दिख रहा है, और मैं देखता हूँ कि कुछ मेरे किसान भाई बोलते हैं जिनका ऐसा भी नहीं होता कि मेरा तो भाई 100 पार हो गया, ये 100 हो तो गया। निकलता नहीं यार भाई, 70 80 बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं अगर निकल जाए तो। तो अब पानी। अब तो मैं पानी होगा से बिजली खराब हो रही टुआल हमारी, अच्छा जी। तो इसमें सिरसों होगी इसमें। तो आपने जो है इसकी बंधाई क्यों कराई है? बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि टंच में जो है बंधाई की जरूरत नहीं होती। भाई बंधाई तो जरूरी है, देखो मैंने अभी मिट्टी चढ़ा रखी है, लेकिन अब मौसम का कुछ पता नहीं लगता, आंधी आ जा तूफान आ जा तो पेड्डे सारे गिर जाए, ईख तो ऐसे तेज खाओगा, तो ये बांधना जरूर पड़ेगा भाई। ये आपने जो वो गहरे वाला रेजर आता है हाँ बुआई का, उससे उससे बो रखा। फिर भी ये हाँ गिरने का मतलब चांसेस रहते हैं हाँ, इसके। गिरने के चांस रहा है भाई। तो किसान भाइयों, देखा आपने, किसान ने बिल्कुल सही जानकारी दी। क्योंकि ये एक गन्ना है, काफ़ी सॉफ्ट चीज़ है, गिरी जाता है, हवा चलती है काफ़ी तेज, पेड़ भी उखड़ जाते हैं। और क्या। तो मिट्टी कब चढ़ाई थी आपने इस पे? मिट्टी जब बरसात से पहले चढ़ा दी थी लास्ट में, फिर बरसात के बाद तो कुछ होता नहीं और गिरने में। मिट्टी चढ़ाई का आपको इसमें क्या लाभ दिखाई देता है? लाभ ये है, देखो मिट्टी चढ़ाने से ही गन्ना थोड़ा सा फूलता है। अगर आप तजर्बा कर लो, आधे को छोड़ दो बिना मिट्टी के छोड़ दो, और आधे को मिट्टी चढ़ा दो, तो उसमें फर्क लग जाएगा आपको, गन्ना मोटा ही नहीं होने का, फूलने का ही नहीं। अच्छा तो जी। मिट्टी चढ़ाई का ये फायदा। जी। और दोस्तों ये देखिए, खेत बहुत ही साफ साफ पड़ा हुआ है बिल्कुल। घास का स्प्रे करने से बहुत फायदा हुआ है। और देखिए गन्ना इसमें जो है, मोड़ा बिल्कुल नहीं है, मोड़ा एक भी गन्ना नहीं दिखेगा आपको। गन्ने की मोटाई लंबाई बहुत ही अच्छी हो रही है। देखिए, ये देखिए, पूरा खेत एक सार आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर। तो एक बात हमें और बताइए आप, हाँ कि ये आपने, जैसे कि लोग एक आंख का बोते हैं, 2 आंख का, या कितने आंख का आपने बोया था ये? 2 या 3, 2 या 3, देखो मजदूरों का काम है, कोई अगर एक आध बीघे का काम हो तो अपने आप भी कर लो, एक आँख का कर लो, 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जमने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 से 3 आँख का ठीक रहा है। ये जो है, तो फिर 2 आंख में फायदा लगा आपको या? हाँ, 2 आँख में फायदा, एक आँख में। पिछली बार बोया था तो वो मजदूरों ने कुछ आँख नीचे होगी कुछ ऊपर होगी, तो उसमें गड़बड़ रहा। अगर आपको एक ही बीघा बोना तो आप आराम से बो सकते हो, एक आँख का भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो। तो दोस्तों देखिए, 2 आंख का बोया था, और मेढ़े में जो है गन्ना देखिए आप, ये देखिए कितने कितने गन्ने हैं एक में। 9 घंटे 1 2 3, मेरे ख्याल से 9 10 11 गन्ने हैं एक मेढ़े में। तो दोस्तों फायदा है इसमें बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितना स्वस्थ गन्ना है। पूरी लंबाई दिखा दो ऊपर तक। आप यहाँ पर जरा खड़े होइए एक बारी, हाथ ऊपर करके, फिर दिखेगा दोस्तों को कितना ये देखिए दोस्तों, कितना लंबा गन्ना है इसका। तो विपिन जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें इतनी जानकारियाँ दी जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो किसान भाई ट्रंच की खेती शुरू करना चाहते हैं, या अभी तक जिन्होंने नहीं की है, कर तो बहुत व्यक्ति रहे हैं, पर उनको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा आपकी दी हुई जानकारी से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।